वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फीचर स्केलिंग के बारे में। तो दोस्तों मुझसे पहले आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाके कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें ग्रो करने में हेल्प कीजिए। तो सबसे पहले हम एक एक करके दोनों चीजों को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं फीचर्स क्या होते हैं। तो फीचर तो आप अपनी डेली लाइफ में कई बार सुनते होंगे। कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप वहां जाके पूछते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। कुछ भी आप अपनी डेली लाइफ में चीज देखते हैं तो आप एक तरीके से उसमें फीचर्स देखते हैं कि हाँ इसमें फीचर क्या है। अब हाइट ऑफ मेंस, आदमियों की जब आप हाइट देखते हैं, औरतों की हाइट देखते हैं, ह्यूमंस ले लीजिए आप, उनकी हाइट देखते हैं तो उनकी हाइट भी एक तरीके से फीचर है कि किसी की हाइट कुछ है, किसी की हाइट कुछ है तो फीचर ही है। किसी का वेट कुछ है तो वही फीचर है। लाइफ स्पैन, कौन कितने साल जी रहा है ना, तो वो भी एक फीचर है। ठीक है, हर किसी की लाइफ में जो भी चीजें आगे बढ़ती है, मतलब किस तरीके से जो भी चीजें हम परफॉर्म करते हैं ना, वो एक तरीके से फीचर ही होता है हमारा। अब स्केलिंग क्या होती है, स्केलिंग में आपको समझाता हूं कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल करता क्या है कि जब हम जानते हैं कि 150 ग्राम अगर हम लें, ठीक है, 150 ग्राम लिखता हूं मैं, 150 ग्राम और मैं लिखता हूं 1 kg। ठीक है, तो इसमें से जल्दी से सोच के बताइए बड़ा कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है 1 kg बड़ा है। पर हमारा मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा, वो जब इन दोनों में से कंपैरिजन करेगा ना तो वो यहाँ पे 150 को बड़ा बता देगा। क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल हमारे जो कंपैरिजन के टाइम पे सिर्फ नंबर्स को देखता है, यूनिट्स को नहीं देखता जो उसके पीछे लग रही हैं। तो मशीन लर्निंग मॉडल करेगा हमारा कि 150 150 बड़ा है 1 से, 150 बड़ा है 1 से। ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल हमारा ये कर देगा। तो हम स्केलिंग से क्या करते हैं, स्केलिंग का यूज करके उसे एक डेफिनाइट रेंज में बना देते हैं डाटा सेट को, ताकि हमें दिक्कत आगे चल के क्रिएट ना हो। और ये कैसे कैसे करते हैं सब प्रोसेस हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारी फीचर स्केलिंग होती क्या है। ठीक है, तो फीचर स्केलिंग के लिए मैं आप लोगों से पहले बताता हूं कि फीचर स्केलिंग में हमारा जो डाटा होता है वो मेथड का यूज करके एक स्केल रेंज में डाल दिया जाता है। एक स्केल रेंज में डाल देंगे, चाहे उसे हम 0 से 1 की रेंज में डाल दें, है ना, या फिर हम उसे क्या करेंगे कि हमारे -1 से 1 की रेंज में डाल देंगे। इस तरीके से रेंज में डाल देते हैं। इसे हम डाटा नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, डाटा नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं इसे। और जो हम अप्लाई करते हैं फीचर स्केलिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, अगर मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू x प्लस 3, तो यहाँ पर जो y होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो x की वैल्यू चेंज होने पे उस पर डिपेंड करेगा। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 कर दूं तो 1 प्लस 3 कितना होगा 4। तो y किसकी वैल्यू पे डिपेंड करा, x की वैल्यू पे। तो x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, y जो है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड करता है, और x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो अपने आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, एडवांटेज क्या होती है इससे, फीचर स्केलिंग करने से हमारे आउटलायर्स रिमूव हो जाते हैं। क्योंकि हम एक डेफिनाइट रेंज के अंदर उन्हें 1 और -1 0 1 की रेंज में कर लेते हैं, और जो हमारे आउटलायर्स होते हैं वो हट जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, स्पीड इंक्रीज हो जाती है फीचर स्केलिंग करने से। ठीक है, और अब मॉडल जो रिक्वायर होते हैं फीचर स्केलिंग करने के लिए, कौन कौन से मॉडल में हम करते हैं, तो क्या होता है कि आपने बचपन से फॉर्मूला पढ़ा होगा जो डिस्टेंस कैलकुलेट करता था हमारा, जिसके अंदर हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 पॉइंट्स के अंदर। तो जिस भी ग्राफ में जो भी ऐसा मॉडल होगा जिसमें हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, वहां पे हमें फीचर स्केलिंग करनी होती है। जैसे हमारा k नियरेस्ट नेबर, k मीन्स, और स्केलिंग क्रिटिकल जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में, और ग्रेडियंट डिसेंट में। ठीक है, यहाँ हमें फीचर स्केलिंग करनी होगी। अब कहाँ हमें फीचर स्केलिंग नहीं करनी होती, जहां पे हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो वहां हमें फीचर स्केलिंग नहीं करनी होती है, जैसे डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और एक्सजी बूस्ट।
अब फीचर स्केलिंग किन किन मेथड से परफॉर्म होती है, तो उनमें से एक मेथड है मिन मैक्स स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर, मैक्स स्केलर, रोबस्ट। एक एक करके देख लीजिए, सातों मेथड है, सबको एक एक करके बारी बारी से हम देखेंगे किस किस तरीके से हम इनसे फीचर स्केलिंग कर सकते हैं। तो